बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। वह अपने जन्म लेने का मकसद ढूंढ रहा चलकर रहा कि आखिर उसने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया। बहुत ही बेकार लगी थी उससे। इस धरती के लोग बहुत ही व्यर्थ कर रहे थे। उसे यह नहीं समझ रहा था कि आखिर यह लोग अपना जीवन में कुछ करना चाहते हैं और ना ही इन्हें यह पता है कि आखिर इन्होंने धरती पर जन्म ही क्यों लिया है। चारों तरफ केवल भाग दौड़ मची हुई, एक दूसरे को पचना चाहता है। चारों तरफ केवल मायूसी है। हर कोई अलग चेहरे बनाकर घूमता है। देखने में तो सभी लोग मासूम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर दोष है, और जो सबसे बड़ा दोषी है वही सबसे ज्यादा मासूम दिखाई पड़ता है। और जो वास्तविकता में मासूम है वह दोष ही नजर आता है। इस धरती पर कोई किसी से खुश नहीं, हर कोई एक दूसरे से दुखी है। कोई अपने जीवन को जी नहीं रहा, कोई भी अपने जीवन में कुछ कर नहीं रहा। बस यह सब होता चला जा रहा है। ऐसे में वह व्यक्ति यह सोचता कि क्या मैं भी इसी तरह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता, कुछ खास करना चाहता। उसके माँ में हमेशा यह एक सवाल था जो उससे यहाँ से वहाँ मटका रहा था। वह अपने सवालों का जवाब चाहता था, लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब मिल नहीं रहा था। कई दोनों के अथक प्रयासों के बाद नहीं मिल पाया तो यह सोचने लगा, या तो मैं उन लोगों की तरह इस जीवन को नहीं पता कि वह अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं, या फिर मैं इस जीवन का अंत कर डन। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद आखिरकार उसने यह तय किया कि वह अब इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसने इस दुनिया में बहुत कुछ देख लिया। इसी तरह चलती रहेगी, इसी ख्याल में मगन होकर वह रास्ते में आगे बढ़ता चला जा। वक्त हो चुका था, तभी रास्ते में उसे एक आश्रम नजर। वहां पर उसे एक बहुत भिक्षु मिले। उसे व्यक्ति ने उन बहुत भिक्षुओं से कहा, उनके जीवन को समझा, उनके जीवन को परखा, और मैं यह समझ चुका हूँ कि यह दुनिया इसी तरह से चल रही है और इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन यह खुशी किसी को कोई देना नहीं चाहता। लोगों को एक दूसरे से नाराज रहना बहुत पसंद है। प्यार अपने के लिए लोग एक दूसरे से नाराज रहते हैं, और यदि कोई किसी से प्रेम करता भी है तो वह भी उसमें अपना स्वार्थ जरूर देखा है। वह कुछ न कुछ ऐसा अवश्य सोचकर उसे व्यक्ति से प्यार करता है। वह यह पहले ही सोच लेता है कि इस प्रेम से मुझे कोई लाभ होगा या नहीं, अवश्य पच जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर हर कोई कर रहा है और उन्हें देखकर मानो यह लगता है कि आलोक केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करने ही आए हैं, और हर स्थिति में कोई गलत नहीं है, सब मासूम है, और उनके सामने वाला अर्थात उनका विरोधी वही सबसे बड़ा दोषी है, और मुझे यह सहाय नहीं चलती रहेगी तो फिर मेरे यहाँ पर आने तक पहुँच हूँ। लेकिन रास्ते में मुझे आपका आश्रम नजर आया, इसलिए मैं आपसे यह पूछने चला आया कि क्या आप मुझे कोई ऐसी राह दिखा सकते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसी राय दे सकते हैं जिससे मुझे मेरे जीवन का मकसद समझ में आ जाए और मैं अपने मकसद को पूरा करने में लग जाऊं। बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? इसका जवाब देते हुए कहता है, हाय गुरुवार, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे। कहते हैं, बेटा क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बटन पर ध्यान नहीं देती? तुम जो भी कहते हो वह कम नजर आता है, गलत नजर आता है। तुम चीजों को बनाने का प्रयास करते हो और वह तुम्हारी उन्हीं चीजों को बिगाड़ देती है। तुम पत्नी के सामने अपने मान सम्मान को बचाने का प्रयास करते हो, लेकिन वह तुम्हारे प्रयासों को सफल कर देती है। इसीलिए शायद तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचती रहती है। तुम्हें दुख होता है, तकलीफ होती है। बेटा, क्या तुम्हारी माता पिता जीवित है? आगे बहुत भिक्षु इस वक्त से कहते, तुम्हारी
मां का उसे तरह से आधार कर पाती है जी तरह से वह अपनी मां का करती है। नहीं तुम्हें नजर आई है तो दूसरी पश्चिम और तुम्हारा पूरा बिच्छू के चरणों में गिर पड़ा और उनसे खाने लगा है गुरुदेव। तभी वह गुरुवार उसे व्यक्ति से कहते हैं बेटा एक शादीशुदा व्यक्ति को इस दुनिया के व्यवहारों के बारे में बहुत तेज ज्ञान होता है जी प्रकार तुम्हें इसका आभास हो रहा है इसका अनुभव हो रहा है इस तरह। इसका जवाब देते हुए वह बहुत बिच्छू उसे युवक से कहते हैं बेटा जो तुमने अभी तक आवाज किया तुमने अभी तक अनुभव किया इस दुनिया के बारे में चलती रहती है। सब लोग एक जैसा ही व्यवहार करते गुलाम बना हुआ मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ उसे व्यक्ति यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उसे व्यक्ति से कहते तुम तो एक महान व्यक्ति हो और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे युवक दर्शन हुआ। तुम जैसा युवक मेरे आश्रम में आया जितने ज्ञान की बातें मैंने तुमसे सीखी है आज तक मुझे किसी से भी इतनी ज्ञान की बातें सुनने को नहीं मिली यहाँ तक कि मैं खुद भी इतनी ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैं तो तुम्हारा आभारी हूँ मैं हाथ जोड़कर तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर उसे युवक का पूरा क्रोध पाल भर में शांत हो गया। बाकी के लोग जो इस जीवन को जी रहे हैं उनका जीवन व्यर्थ है। मेरे जैसा व्यक्ति कभी बार इस दुनिया में जन्म लेता है उसे युवक की यह सारी बातें सुनकर वह बहुत भिक्षु उससे युवक से कहते तुम तो बेवकूफ तुम्हारे जैसा मूर्ख तुम्हारे जैसा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। तुम इस दुनिया में सबसे बड़े पागल हो जिसे मैं पहले बार मिल रहा हूँ और इतने बड़े पागल से मैं पहले बार मिल रहा हूँ। अरे मूर्ख तुम्हें किस बात का अहंकार है तुम्हारे पास क्या कर रहे हो तो आप कौन से ज्ञानी तुम भी तो संसारी थे तुमने भी तो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और वहां से भाग चले। तुम डरपोक थे जी करण तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया लेकिन मैं बहादुर हूँ और मैं बहादुरों की तरह मृत्यु को प्राप्त करूंगा। मैं इस झूठ संसार में नहीं। व्यक्ति एक दूसरे से झूठ बोलने में लगा हुआ है झूठ का मुखौटा उड़े यहाँ से वहां घूम रहा है। कोई किसी का नहीं कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता कोई किसी पर दया नहीं करना चाहता। फिर ऐसे लोगों के साथ रहकर क्या लाभ। यह बात सुनकर तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा ज्ञान इसलिए जो और उसकी आज्ञा का पालन पुर करो। उन बहुत वृक्षों के मुख से यह बात सुनकर वह युवक और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उसे युवक की अहंकार को एक गहरा आघात हुआ। क्रोधित होकर उन बहुत वृक्षों से कहता है आप यह संस्कारी है क्या आपने उसे कभी देखा है। यह तो मेरा धैर्य है यह तो मेरा ज्ञान है कि आज तक मेरा और उसका रिश्ता कायम है। यह तो मेरी वजह हमारी शादीशुदा जिंदगी बची हुई है नहीं तो कब का मैंने उसे अपने घर से निकल दिया होता। उसे युवक की यह सारी बातें सुनकर वह बेटा मैं तो तुम्हें गलत समय बैठा माफ करना। तुम किसी के गुलाम तो नहीं लेकिन तुम डरपोक हो तभी तो तुम मृत्यु प्राप्त करने निकले। लेकिन मेरे पास एक गए ताकि मैं तुम्हें मृत्यु से बचा लो और तुम्हें कोई ऐसा रास्ता बता दो जिससे तुम्हें अपने इस शरीर को त्याग न पड़े। तुम्हारे जैसा डरपोक व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित को उठा। उसने उन बहुत वृक्षों से कहा देखिए गुरुवार आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ और आप है कि मेरा मजाक पर मजाक बनाए जा रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता मुझे किसी का डर नहीं। मैं अभी और इसी वक्त आपके आश्रम की उसे पेट से लटक कर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब आपको मेरी बटन पर अवश्य विश्वास होगा कि मैं किसी से नहीं डरता। तभी वह बहुत बिच्छू बड़ी विनम्रता से उसे व्यक्ति से कहते उसका खतरनाक वह युवक अपने साहस को दिखाने के लिए इस बात को मान लेता है और रात को जाकर वह सामने वाली स्कूटी में जाकर सो जाता है। तभी अचानक आधी रात को उसे युवक के दूर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है और यह आवाज़ सुनकर वह बहुत विश्रोपी दौड़े दौड़े उसे कुटिया के पास पहुंचने है और डर के मारे चिल्ला भी रहा है। जब उन गुरुवार ने रोशनी की तो उन्होंने देखा कि वह एक रस्सी को पीट रहा था और उसे सांप समझकर तुम क्यों डर रहे हो कहा रे साहब। लेकिन वह युवक नींद के कारण अपने ही धुन में था। वह साफ साफ चिल्लाता रहा। पास ही में पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उसके पीठ पर जड़ दिया। उससे युवक से खाने लगे बेटा तुम इतना क्यों डर रहे हो यहाँ पर कोई सांप नहीं
गुरुवार तब आपने मुझे क्यों डराया में एक जहरीला सांप राहत है। इस बात पर वह बहुत भिक्षु मुस्कुरा पड़े और उसे युवक से कहते, ए बेटा, मैं तो तुम्हें केवल इतना समझने का प्रयास कर रहा था कि हम बाहर के लोगों को देखते रहते हैं, उन्हें बढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें परखते हैं और हमेशा कुछ इन कुछ अंदाज लगाते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने आप की तरफ ध्यान नहीं देते। हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, हम अपने आप को पढ़ने का, अपने आप को समझने का कभी प्रयास तक नहीं करते। जितना हम दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं उतना हम कभी, इसी कारणवश हम अपने ही गुलाम बन बैठे हैं और हम इस गुलामी को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमें इसके बारे में पता तक नहीं, हम इसके बारे में जानते ही नहीं कि हम किस तरह से अपने ही भावनाओं के गुलाम बन बैठे। जैसे कि तुम अपनी प्रशंसा के गुलाम हो, अगर मैं तुम्हारी प्रशंसा न करूं तो तुम क्रोधी तो उठाते हो, और यदि मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं तो तुम अतिथि खुश हो जाते हो और उससे कारण हो जाते हो। अगर मैं तुम्हें मकर का दंड, गधाई का दंड, तो तुम क्रोधित हो जाते हो, क्योंकि तुम अपने क्रोध ने तुम्हें अपने नियंत्रण में रखा। क्या तुमने अपने जीवन में कभी यह अनुभव किया और तुमने उसका जवाब न दिया हो? क्या तुमने उसे पर पलट कर न किया हो? इसके जवाब में कहता है, नहीं नहीं, क्योंकि बेटा तुम क्रोध के गुलाम हो, क्रोध पर तुम्हारा कोई, जब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचत, जब तुम्हें लगता है कि अब तुम इस स्थिति से नहीं निकाल पाओगे, तब तुम क्रोधी तो उठाते हो, क्योंकि तुम क्रोध के भी गुलाम बन चुके हो। और केवल इतना ही नहीं, अहंकार यह तुम्हारे अंदर खूब ठोस ठोस कर भारत हुआ। तुम इसके भी गुलाम ही हो, क्योंकि तुम अपने आप को सबसे ऊपर देखना चाहते हो, सबसे ऊपर समझते हो। तुम्हें अपनी तुलना किसी और के साथ करना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी तुलना कोई किसी और के साथ करे या तुम नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि ऐसा करके तुम्हारे माँ को खुशी मिलती है, तुम्हारे माँ को सांत्वना मिलती है, और ऐसा करके तुम यह भी दिखा देते हो कि तुम डर के गुलाम हो, क्योंकि तुम्हारे माँ में हमेशा एक डर बना रहता है कि अब आगे क्या होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा, क्यों होगा। तो हमेशा यह सोचते रहते हो कि कोई तुम्हें छोड़कर चला इन जाए। तुम यह सोचते हो कि जो कुछ तुम्हें मिला वह तुमसे बिछड़ न जाए, वो तुमसे छीन न लिया जाए, लेकिन तुम हमेशा यह दिखावा करते हो कि तुम नहीं डरते, लेकिन तुम्हारा यह सर डर साफ साफ नजर आता है, क्योंकि तुम अपने ही डर की गुलाम बन चुके हो, तुम अपने ही भावनाओं के गुलाम बन चुके हो। और हम में से अधिकांश लोग अपनी ही भावनाओं की गुलाम बन चुके हैं, और यह भावनाएं सभी की एक जैसी होती है। सभी को खुशी चाहिए, सभी को सुख चाहिए, सभी को प्रेम चाहिए, सभी को दया चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसीलिए तुम्हें यह दुनिया एक जैसी दिखाई पड़ती है। मैंने इस दुनिया के लोगों को पाया है, समझा, उन्हें परखा है, लेकिन मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा, अपने आप को समझने का प्रयास तक नहीं किया। मैं अपने आप को जानना तक भूल चुका हूँ। मेरा ध्यान तो केवल लोगों पर रहा, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या घट रहा है, उनके जीवन में कौन सी खुशियाँ हैं, कौन से दुख है, वह क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मेरा ध्यान तो केवल इन्हीं सब चीजों में लगा रहा, लेकिन मैं अपना ही गुलाम बन बैठा और मैं अपने आप को ही समझना भूल गया। अपनी इस गुलामी के बारे में मुझे तनिक भार भी ज्ञान नहीं है। मैं तो हमेशा यह सोचता था कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं जो चाहे वह कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे हाथों में है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे आपने यह ज्ञान दे दिया कि मैं आज भी अपनी भावनाओं का गुलाम हूँ। तभी वह बहुत बिच्छू उसे युवक से कहते हैं, यही तो हम मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि हम अपने ही भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन जिसने अपनी इस गुलामी समझ लिया, जिसने इस समस्या को जान लिया, वह इसका समाधान भी जान सकता है। जब तक हमें पता चला है तब तक यह समस्या बहुत बड़ी, और तब हमें यह तक नहीं पता चला कि आखिर हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में तो यह सब हमारी भावनाओं के खाने पर हम उसे कार्य को पूरा कर देते हैं, और हमारी समस्या भी यही, हम सब का जीवन गुलामी से ही भारत हुआ, जिससे हम कभी बाहर नहीं निकाल पाते। और समय इतनी हम अपनी भावनाओं के आवेश में आकर हमेशा कुछ ना कुछ गलत करते ही रहते, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को गुलाम हैं। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हम तो आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, और जैसे ही यह स्वतंत्रता का भाव हमारे भीतर उठाता है तो हमें बस यही लगता
है कि हम किसी दूसरे है जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र है। वास्तविकता में वही स्वतंत्र है और उसका पूरा जीवन उसके नियंत्रण में है और उसे कभी गुलाम नहीं बना सकता। अपने कार्य को जागरूकता से देखो। जो भी तुम दिन भर में कर रहे हो, हर एक कार्य को, हर एक क्षण को जागरूक होकर देखने का प्रयास करो। तभी तुम इस गुलामी से आज़ाद हो पाओगे और सही मायने तभी तो स्वतंत्र हो पाओगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।